हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टार सीमेंट स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। यहाँ पर मैं आज आपको 2 से 3 चीज बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में काम करना है और जिनको नॉलेज के साथ में काम करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। साथ ही आप लोगों को, जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं, उनके लिए मैं मॉर्निंग में बाय सेल की कॉल पोजीशन जो है यहाँ पर मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताता हूँ एजुकेशन के लिए। तो जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं और लेवल्स पता करना चाहते हैं, तो मेरे मॉर्निंग के शॉर्ट वीडियो जो मैं 4-5 वीडियो अपलोड करता हूँ, आप उनको जा करके चेकआउट कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिंग की जो वेबसाइट है, उसमें बहुत बार एरर आती हैं चार्ट को लेकर के। आज भी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में चार्ट को लेकर के क्लेरिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर केवल एक लाइन बनी हुई है और यहाँ पर 225 की रेट दिखा रही है, जबकि मार्केट सैटरडे के दिन बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था और स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बना करके हाई के पास क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग की अगर आप वेबसाइट यूज करते हो तो थोड़ा सा सतर्क होना है। और उसमें भी अगर आप बीएससी और एनएससी का जो शेयर चूज करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो कैंडल के हिसाब से वर्क नहीं करती है। हो सकता है कि सैटरडे होने की वजह से ये इन्वेस्टिंग की जो वेबसाइट है या जो कंपनी है, ये शायद इसका दिमाग काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ये बहुत बार एरर को शो करती है। मैंने चार्ट के माध्यम से बहुत बार बताया है। तो आप अगर यूज करते हो चार्ट इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। दूसरी बात, स्टॉक में हम आ चुके हैं यहाँ पर, जो कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखिएगा, लास्ट की जो कैंडल बनी है वो बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, जो कि यहाँ पर 18 मई की है और स्टॉक ने ओपनिंग क्लोजिंग हाई सब कुछ अच्छे से बता रखा है। और यहाँ पर इन्वेस्टिंग की वेबसाइट ने 18 मई की कैंडल में कुछ भी नहीं बता रखा है। कैंडल के माध्यम से ओपनिंग हाई लो सब कुछ 225 का दिखा रहा है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप किसी भी कंपनी पर भरोसा करें, किसी भी इंसान पे भरोसा करें, तो आंख बंद करके बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। अभी हम स्टॉक के टारगेट की अगर हम बात करते हैं, तो लेटेस्ट जो स्टॉक का टारगेट रहने वाला है 240 का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 240 का स्टॉक का जो टारगेट है, ये 3 से 4 बार स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हाई बनाया है, तो ये आपका टारगेट रहेगा। छोटा टारगेट की अगर हम बात करते हैं, तो छोटा टारगेट आपका यहाँ पर 233 रुपए का रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ कि ये जो 233 रुपए का टारगेट है, ये आपका पहला टारगेट रहेगा, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको एक टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमारा पुराना वाला हाई लेवल था। तो ये 2 लेवल्स आपको मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दिए। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल कहाँ पर रखना है। स्टॉक ऑलरेडी हमारा अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। और लास्ट का जो लो होता है हाई बनने के बाद, तो ये लो आप अपना सपोर्ट का लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ता है और इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो स्टॉक में गिरावट आएगी और फिर स्टॉक में आपका सपोर्ट लेवल और भी नीचे देखने को मिलेगा। फिलहाल स्टॉक अभी हमारा रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, स्टॉक ने फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और स्टॉक फिर से हमारा यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आया है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, स्टॉक जब तक ग्रीन कैंडल बनाएगा आपको बने रहना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, आपको बने रहना। तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा वेट करना है, और स्टॉक जैसे अपने लेवल्स के पास आएगा, आप अपना प्रॉफिट लेने के लिए तैयार रहिएगा। जो लोग इंट्राडे में काम करते, खास करके उनके लिए तो स्पेशली याद रखना ही है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी लास्ट के लो का स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल जरूर लेकर के चलना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। अब आप चाहे तो यहाँ पर आप पहला स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल 215-14 का रख सकते हैं, कि स्टॉक अगर इस लेवल के नीचे क्लोज होता है तो गिरावट आएगी। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल बनी हुई थी। तो इस तरह की अगर रेड कैंडल बनती है, तो आपको कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉक का जो हमारा लेवल्स होता है वो कभी भी ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जब तक स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाएगा आपको एंट्री नहीं लेना है, और जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगा तब तक आपको बैठे रहना है, अगर आपने स्टॉक लेकर के रखे तो।
जब स्टॉक हमारा हाई लेवल के पास आता है तो आपको सतर्क हो जाना है और स्टॉक में आपके जो लेवल से वहां तक का वेट करना है एटलीस्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है 235 का है, इस कैंडल का हाई है 240 का। तो 235 के आसपास जब स्टॉक आता है तो आपको सतर्क हो जाना है कि स्टॉक यहाँ पर आते आते स्टॉक की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही, वॉल्यूम कितना आ रहा है, ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी बनी है, क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। ये 2-3 चीज आपको मैच करना है। अब स्टॉक का नया टारगेट किस तरह से मिलने वाला है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वो तो हम एक दो तरीके होते हैं कि आपको मैं दोनों ही लेवल से दिखा दूंगा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई है जो हमें नेगेटिव इंडिकेशन देती है। तो कुछ इस तरह की स्टॉक में कैंडल बनती है हमारे हाई पर, जैसा कि यहाँ पर, तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती हुई नजर आ रही होगी, पर स्टॉक ने ऐसा नहीं किया, गिरावट नहीं दिखाई और स्टॉक फिर से इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। जब स्टॉक ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया तो स्टॉक में गिरावट आई, पर फिर से रिकवरी हुई, स्टॉक ने सपोर्ट लेकर के फिर से क्लोजिंग ऊपर दी। तो क्लोजिंग कभी भी आप ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टॉक की क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये क्लोजिंग ही होती है जो कि स्टॉक के दूसरे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए स्टॉक को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के लिए इंडिकेट करती हैं। साथ ही स्टॉक का डिलीवरी वॉल्यूम और ये सब कुछ मैटर करता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस स्टॉक में जो स्टार सीमेंट की बाय प्राइस के लिए जो टारगेट दिए हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप जाकर के देखेंगे तो ब्रोकर रिसर्च यहाँ पर आप देखिएगा, ब्रोकर रिसर्च है और उसमें अगर आप देखेंगे तो ब्रोकर के रिसर्च में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 18 मई 2024 को यहाँ पर असित सी मेहता की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने बाय करने के लिए दिया है, बाय स्टार सीमेंट, टारगेट ऑफ 262 है ना, 262 रुपए का स्टॉक का टारगेट यहाँ पर दिया है। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा और पीडीएफ में आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पर स्टार सीमेंट लिमिटेड इनिशिएटिंग कवरेज एसिड सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड, रेटिंग है बाई की, टारगेट है 262 का। तो यहाँ पर ब्रोकर जो है अपनी खुद की रिसर्च करते हैं कंपनी के ऊपर और उसके बाद जो है ये टारगेट का डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टारगेट प्राइस 262, करंट मार्केट प्राइस 220, अपसाइड का मूवमेंट इन्होंने 19% का दिया, बाई कॉल के लिए दिया है, शेयर आउटस्टिंग 404 के लिए बोला है और यहाँ पर एक साल के हाई लो की बात की गई है। साथ ही इन्होंने जो इनकी खुद की जो रिसर्च है प्रमोटर एफआईडीआई इसके बारे में भी इन्होंने बता के रखा है। तो आप चाहें तो प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा बीएससी की वेबसाइट पर हम यहाँ पर आ चुके हैं और बीएससी की वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिएगा स्टॉक की डिलीवरी कितनी आई, 65% के स्टॉक की डिलीवरी आई, जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ऊपर जाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। साथ ही स्टॉक का जो रिजल्ट है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। अभी हो सकता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई ना दे, तो यहाँ पर आप प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के बारे में देख सकते हैं सितंबर, दिसंबर और मार्च का। तो यहाँ पर दिसंबर में जो इनका प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था 66.48 था, जो बढ़ करके यहाँ पर कितना हो चुका है 6659 हो चुका है। तो यही चीज इन्होंने जो है यहाँ पर डिटेल में बता करके रखी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर ने कितना इंक्रीज किया है, एफआईज ने भी यहाँ पर इंक्रीज किया है सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में भी। तो यहाँ पर एफआईज का भरोसा बढ़ा हुआ है, तभी ये स्टॉक में जो है बाय रेटिंग दे रखी है और ये स्टॉक हमारा ऊपर भी वैसे अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। डीआईएस की बात करते तो 6.1 था, फिर 6.0 हुआ, फिर वापस से 6.1 हो गया। तो इन्होंने भी इंक्रीज किया है धीरे धीरे। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर प्लस शेयर की बात करते तो 0.21 मिलियन शेयर इनका प्लस रखा हुआ, ये थोड़ा सा एक बेड न्यूज है। अब हम चलते थोड़ा सा और नीचे की तरफ और इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया है रिवेन्यू ग्रोथ, ईबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारे एडजस्टमेंट के हिसाब से बता रखा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो प्रॉफिट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे 200
46 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। यहाँ पे मिलियंस में तो आपको एक डिजिट छोड़ देना है। और यहाँ पर 246 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 247 करोड़ का, और फिर 224 में 2024 के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक साल का इन्होंने एक्सपेक्ट किया, तो 315 का, फिर 495 का, और फिर 691 का। तो इस तरह से इन्होंने अपना प्रॉफिट जो है एक्सपेक्ट किया है। इनकी जो रिवेन्यू की बात करें तो 2221 करोड़ की है, फिर यहाँ पर 2704 करोड़ की, फिर 2800, फिर 3400, फिर 4268। तो इस तरह से इन्होंने रिवेन्यू को, ग्रोथ को यहाँ पर देखेंगे तो 29%, 21%, 6%, 19%, 24% की इन्होंने ग्रोथ के हिसाब से ये कंक्लूड करके रिजल्ट निकाला है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। तो आप यहाँ पर और पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रिपोर्ट है। यहाँ पर इनका स्टार सीमेंट के बारे में इन्होंने 2 पेज दे करके रखे हुए हैं, जिसमें 23% स्टार सीमेंट की हिस्सेदारी है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। और यहाँ पर अगर बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स इन्होंने ईस्टर्न रीजन में बता रखे, तो नॉर्थ रीजन में इनका 23% की हिस्सेदारी है। अभी अगर आप यहाँ पर नीचे जाकर के देखेंगे तो और भी डिटेल आपको मिलती हुई नजर आएगी, तो आप इस पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल दे करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि टारगेट आपको पहला यहाँ पर यही रखना है 235.40 का, और उन्होंने 260 रुपए के आसपास का टारगेट दिया है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 260 का टारगेट हमें मिलने वाला है? तो यहाँ पर आप इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कीजिएगा। एक तो ये आपका आने वाले समय में टारगेट बताएगा, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करेंगे तो ये आपका टारगेट बताते हुए नजर आएगा। अभी स्टॉक का लास्ट का लो आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अगर हमारा लास्ट के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो गिरावट आ सकती है। आपको भरोसा तभी करना है जब स्टॉक हमारा एक लेटेस्ट लेवल के पास आता है सपोर्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपके सामने इस कैंडल का हाई जो कि 182 का है, यहाँ पर स्टॉक फिर से आया, गिरावट आई 183 पे, फिर स्टॉक हाई के पास आया, फिर स्टॉक रुका, फिर स्टॉक में हाई के पास आया। तो ये देख सकते हैं आप 1-1.5 महीने तक स्टॉक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा, और स्टॉक ने 184 183 के आसपास जो है यहाँ पर हाई बनाया, और जब ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक ऊपर गया, और जब नीचे की तरफ आया तो फिर से स्टॉक इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया। तो इसलिए आपको सारे लेवल्स याद रखना है। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने लो नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। अब स्टॉक को अगर अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा और इस हाई को ब्रेकआउट करेगा। साथ ही मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।